मैं आपको वचन से समझा सकता हूं। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगाए गए थे, 39 कोड़े पड़े थे, अगर आप उन कोड़ों को देखेंगे तो वो कोड़े ऐसे निकले हुए होते थे और उनमें चमड़ा और लोहा और उसके ऊपर हड्डियों के टुकड़े और मांस और धातु के टुकड़े तीखे करके लगाए होते थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को स्किप करने की सोचना भी मत। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, काफी ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो हमेशा ही क्रिश्चियन लोगों को टारगेट करते रहते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह जी को स्लीप दिए जाने को भी मजाक बनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद को भी नहीं बचा पाए। दरअसल दोस्तों, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। आंखों से देखते हुए भी अंधे हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जी को क्यों स्लीप दी गई थी और उस दिन क्या कुछ हुआ था। इसलिए आज की इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिनको प्रभु यीशु मसीह जी की कुर्बानी के बारे में और तीसरे दिन जी उठने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आइए दोस्तों, हम अपोस्टल अंकुर नूला जी की वीडियो क्लिप को देखते हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही विस्तार से समझाया है प्रभु यीशु मसीह जी की कुर्बानी के बारे में। मैं आपको वचन से समझा सकता हूं। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे ना, उसकी 12 से 18 में लिखा, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर घिरे हुए हैं। वे फाड़ने वाले और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया, मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये दुनिया के किसी आदमी के ऊपर वचन लगता नहीं है जीसस क्राइस्ट के अलावा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को मारने से पहले उन्होंने परमेश्वर का कुर्ता, जो परमेश्वर पहनते थे, जो बिना सीन का होता था, बड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा होता था। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के उस कपड़े को लेने के लिए कि कौन लेगा, कौन सा सिपाही लेगा, उन्होंने चिट्ठी डाली थी, यानी लॉटरी सिस्टम निकाला था, डाइस किया था कि किसका नाम आएगा वही ये कुर्ता लेगा। वो मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे देखते और निहारते हैं। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगाए गए थे, 39 कोड़े पड़े थे, अगर आप उन कोड़ों को देखेंगे तो वो कोड़े ऐसे निकले हुए होते थे और उनमें चमड़ा और लोहा और उसके ऊपर हड्डियों के टुकड़े और मांस और धातु के टुकड़े तीखे करके लगाए होते थे कि जब वो एक कोड़ा पड़ता था तो वो मांस को नोच के बाहर निकालता था और यीशु मसीह की पीठ से लेके, बैक से, बटक से लेके नीचे पांव तक, नीचे तक वो पूरा छील दिया गया था और हड्डियां नजर आ रही थी, मांसपेशियां फट गई थी, मांस फट गया था। हड्डियां आप गिन सकते थे, जीसस क्राइस्ट की हड्डी टांग की, ये हड्डी पीठ की, पसलियां आप गिन सकते थे, देख सकते थे कि बाइबल कहती है कि वो उसकी सुंदरता आदमियों की जैसी नहीं रह गई थी। ये तो दाऊद के भजन संहिता है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से कितने हजार साल पहले की ये बातें हैं। उसने कहा मेरा बल टूट गया, ठीकरा हो गया। उसने कहा मैं जल के समान बह गया, मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। जब यीशु मसीह को कीलों के साथ क्रूस पर ठोका गया था और जब वो क्रूस खड़ा किया गया था, जब झटका लगा था खड़े करते वक्त, तो जीसस क्राइस्ट के जो हड्डियों के जोड़ थे, क्योंकि उनका सारा जो भार था वो उनकी हड्डियों के ऊपर था, उनके हाथों और पांव के कीलों ने उनको संभाला हुआ था। तो जब जीसस क्राइस्ट को खड़ा किया था तो जीसस क्राइस्ट की हड्डियों के जो जोड़ थे वो उखड़ गए थे। और जब उनको कोड़े लगाए गए थे तो उस कोड़ों का नाम एक उपनाम होता था जिसका मतलब होता था हाफ डेथ, क्योंकि जो कोड़े खाते थे, 39 कोड़े जिस व्यक्ति को पड़ते थे, उनमें से आधे व्यक्तियों की मृत्यु उन्हीं कोड़ों के कारण हो जाती थी। वो आगे जा ही नहीं पाते थे। जिसको कोड़े पड़ते थे, अगर मान लो थोड़ा बहुत माड़ा मोटा बंदा कमजोर है, वो 39 कोड़ों में ही अपना दम तोड़ देता था, क्योंकि ब्लड, फ्लैश, मांसपेशियां जब फटती थी तो वो उन्हीं कोड़ों की मार से वो मर जाता था।
और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। आपको लगता है कि परमेश्वर कोई शाब्दिक बात कह रहे हैं, इस तरह लोग बोलते हैं कि यार मेरा दिल टूट गया। नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर सचमुच कह रहा है, क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उनकी मौत इस कारण हुई कि जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उनकी हड्डियों के जोड़ उखड़ चुके थे और उनका सारा भार हाथों और पांव के कीलों पर था और उनको सांस लेने में दिक्कत थी। और जब एक व्यक्ति क्रूस पर होता है और सांस नहीं ले पाता तो उसका जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, और जीसस क्राइस्ट के हार्ट के फटने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि ऐसी जो दूसरे दो लटकाए गए थे वो अलग तरह से थे, वो मरे नहीं थे, लेकिन जब जीसस क्राइस्ट की शाम को मृत्यु होती है तो लोग बताते हैं कि वो मर गए। और जब अंदर अथॉरिटीज को मालूम होता है वो बड़े हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे मर गए, क्योंकि जीसस के कोड़ों के कारण, उसके वो हाथों और पैरों के कीलों के कारण, और सारा भार हार्ट के ऊपर था, और वो जब पंप करता जा रहा था और ऑक्सीजन सप्लाई करता जा रहा था और एक प्रेशर के कारण बाइबल कहती वो मोम हो गया और फट गया और पिघल गया, यानी जीसस का हार्ट फट गया। इसलिए जब नेजा मारा गया था पसली के ऊपर, वहां से पानी भी निकला था और लहू भी निकला था। मैं ये क्यों चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि जीसस ने आपके लिए परफेक्ट प्राइस पे किया है। और अगर आप उसकी इन सब चीजों को अगर आप मेडिकली प्रूफ करना चाहेंगे, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं जो मैंने कहा है। हालेलुया। और जब जीसस क्राइस्ट के ब्लड पसीने से निकल रहा था, जब गथसेमनी बाग में थे, उसका मेडिकल नाम है हेमाटिड्रोसिस। हेमाटिड्रोसिस इसमें लिखा है टाइनी ब्लड वेसल्स इन द स्किन ब्रेक ओपन, कि जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी स्किन के छोटे छोटे, ब्लड इनसाइड देम मे गेट स्क्वीज्ड आउट थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, कि जो पसीने वाले ग्लैंड्स हैं ब्लड उनमें चला जाता है और वो फट जाता है और स्किन के स्ट्रक्चर से वो बाहर आने लगता है। इसका नाम है, और वही जीसस को हुआ था। वो स्ट्रेस इस बात का कि परमेश्वर मुझे कल जब मैं क्रूस पे लटकाया जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ देगा, ये कुर्बानी थी परमेश्वर की। इसलिए आज जब लोग मसीह में आते हैं, दूसरे लोगों के लिए वो धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता, जो मसीह में आता है वो स्वीकार करता है कि प्रभु तूने मेरे लिए वो स्ट्रेस जो सही, वो इतनी थी कि तेरा ब्लड, पसीने के ग्लैंड्स जो होते हैं, अब मेरे को अगर पसीना आ रहा है तो वो फट गए थे अंदर से और ब्लड पसीने के साथ मिलके बाहर आ रहा था। वो स्ट्रेस परमेश्वर ने झला, और इसलिए जब आप जीसस क्राइस्ट को उद्धारकर्ता मानते हैं और कबूल करते हैं, वो स्ट्रेस आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए प्राइस को पे कर दिया है। जब मैं परमेश्वर में आया था तो स्ट्रेस लाइफ थी, मालूम नहीं था जीऊंगा कि मरूंगा कि अभी भी सुसाइड करूंगा, लेकिन जब परमेश्वर को समझता गया कि परमेश्वर ने मेरी स्ट्रेस तो खत्म कर दी है, उसने मेरा स्ट्रेस तो फिनिश कर दिया है, उसने तो मेरे स्ट्रेस के लिए लहू बहा दिया है, अब मुझे स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है। उस पे 6 मुकदमे चलाए गए, सारे इल्लीगल थे, उन्हीं के मुताबिक इल्लीगल थे, लेकिन परमेश्वर ने उन मुकदमों को सहा, वो मारा गया और तीसरे दिन शैतान का तमाशा बना के वो जी उठा। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपके मुकदमों का परमेश्वर तमाशा बनाने के लिए जा रहे हैं इसी साल और अगले साल। और कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, क्योंकि जीसस ने इल्लीगल मुकदमे हमारे लिए सह लिए, उसने स्ट्रेस हमारे लिए सह लिया है, बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं। बाइबल कहती है यशाया 52 उसकी 14 आयत में कि उसकी जो सुंदरता थी, बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था। यशाया 52 उसकी 14 आयत, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी नहीं रह गई थी। आपकी लाइफ खराब हो जाती है कई बार, किसी की मैरिड लाइफ खराब होगी, उसके पति ने उसकी जिंदगी को खराब कर दिया, हराम कर दिया, खत्म कर दिया,
किसी के पार्टनर ने, बिजनेस पार्टनर ने उसको खत्म कर दिया, उसको फंसा दिया। परमेश्वर ने कहा उसकी सुंदरता आदमियों की जैसी नहीं रह गई थी, इतना उसको नोचा गया था ताकि आपकी सुंदरता वापस आ सके, आपकी मैरिज की सुंदरता वापस आ सके, आपके फाइनेंस की सुंदरता वापस आ सके। आपको धोखा मिला, आपको क्रिटिसाइज किया गया, आपको मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, दबाया गया, तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं कि क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाई बन जाओ। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्राइस पे कर दिया है। आप उससे मांगे जिसने आपका मूल्य चुका दिया है। आप उससे कहें जिसने आपका मूल्य चुका दिया है। जीसस ने आपका मूल्य चुकाया है। क्या आप बीमार हैं? उसने आपका मूल्य चुकाया है। क्या आप फंसे हुए हैं? उसने आपका मूल्य चुकाया है। आप मेंटल टॉर्चर में हैं, उसने आपका मूल्य चुकाया है। आप गरीब हैं, कुचले हुए हैं, उसने आपका मूल्य चुकाया है। इसलिए तो वो कहता है मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, मैंने जगत के निर्बलों को, कमजोरों को, जो व्यर्थ थे उनको चुन लिया, ताकि जो कुछ अपने आप को समझते हैं उनको शर्मिंदा करें। आपको परमेश्वर ने चुना है बड़े बड़े लोगों को शर्मिंदा करने के लिए। आप ऊपर होंगे, बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो दोस्तों आपने अपोस्टल अंकुर नरूला जी की वीडियो क्लिप को देखा कि कितने विस्तार से उन्होंने समझाया। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड मूवीज में भी क्रिश्चियन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, जैसे कि हाल ही में सन्नी देओल की फिल्म जाट में देखने को मिला। जबकि दोस्तों ज्यादातर सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे काम करते हैं जैसे इनको क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ भी ना पता हो। इन सब लोगों को एक बार अपोस्टल जी की इस वीडियो क्लिप को जरूर देखना चाहिए और फिर इनको पता चलेगा कि जीसस क्राइस्ट को क्यों सलीब की सजा दी गई थी और फिर वो कैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जाट मूवी की टीम पर जैसे कि सन्नी देओल, रणदीप हुड्डा और उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हमारी ये प्रार्थना है कि इन सब लोगों पर परमेश्वर दया करे और अपनी सामर्थ्य इन पर प्रकट करे, ताकि ये भी परमेश्वर पर विश्वास लेकर आ पाए। तो दोस्तों आप सभी का क्या कहना है आज की इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिश्चियनिटी की वीडियोस को देखना पसंद करते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी और नई वीडियोस को देखने के लिए।